नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हरियाणा पुलिस भर्ती की पीएमटी के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों की लिस्ट आई और लिस्ट आते ही बवाल मच गया। बवाल तो मचना लाजमी था क्योंकि काफी संख्या में कैटेगरी सर्टिफिकेट को रिजेक्ट किया गया है और इतनी बड़ी संख्या में पहली बार ये कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुए। इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे। क्या नई लिस्ट आने वाली है, एचएससी का अगला कदम क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी पीएमटी की लिस्ट में आपका रोल नंबर आ गया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, तो आपको पीएमटी के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले पीएमटी के लिए जाते समय आपको क्या क्या लेकर जाने हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं साथियों। ये देखिए, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और इसमें सबसे पहले एक तो फोटो लेकर जानी है और ये आपका सिग्नेचर होगा। ये सिग्नेचर आपको वहीं पर करवाया जाएगा, यानी कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जहां पर आपका पीएमटी होगा वहीं पर आपका ये सिग्नेचर भी होगा। इसके अलावा बात करें, महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है ये देखिए साथियों, ये एडमिट कार्ड की कट है और ये हमने पूरा एडमिट कार्ड आपको इसलिए नहीं दिखाया साथियों, ऊपर कैंडिडेट की डिटेल है वो छुपाई गई है सिर्फ। अब इसमें ये लिखा गया कैंडिडेट सेट डाउनलोड 2 ओरिजिनल कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। एक तो एडमिट कार्ड की ओरिजिनल कॉपी, यानी कि आपको फोटोकॉपी नहीं करवानी है, 2 प्रिंट ही निकलवाने हैं। कई कैंडिडेट एक प्रिंट निकलवा के एक फोटोकॉपी करवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों ही प्रिंट निकलवाने हैं, 2 प्रिंट लेके जाने हैं विद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसमें देखिए, पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म भी इसमें साथ लाने के लिए कहा गया है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना अनुमान है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको अपना बचाव रखना बेहद जरूरी है। आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ लेकर जाएं क्योंकि ऊपर लिखा गया है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि इसको लेकर नहीं जाना, नीचे इन्होंने नहीं लिखा है, नीचे भी यही लाइन है उसमें नहीं लिखा है, यहां पर लिख रखा है। तो आप लेकर जाओगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप लेके जाओगे, अगर यूज होता है तो ठीक है, वरना लेके वापस आ जाना। साथ लेके जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जैसा कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी आपने देखा होगा, उस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद ये यहां पर थंब लगेगा कैंडिडेट का, और कैसे फिजिकल होगा उसको लेकर भी वीडियो आ रही है। पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाया जाएगा, कैसे आपका फिजिकल होने वाला है। ये देखिए साथियों, कैंडिडेट 2 ओरिजिनल कॉपी ऑफ लीगली प्रिंटेड एडमिट कार्ड, रिसेंट कलर्ड फोटो पेस्टेड ऑन एडमिट कार्ड, 1 आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी चीज हो सकती है, ये मांगी गई है। यहां पर साथियों कहीं भी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आपको लेकर जाना है। इसके अलावा क्या बताया गया है, ये देखिए 6 नंबर को हाईलाइट किया गया है साथियों। पीएमटी विल बी कैरिड आउट, जो मशीन से आपका पीएमटी करवाया जाएगा और मेजरमेंट की कैंडिडेट को स्लिप भी दी जाएगी, या कैंडिडेट के साइन के साथ वो स्लिप है वो, यानी कि स्लिप के ऊपर भी कैंडिडेट का साइन होगा कि आपकी ये हाइट रही है और ये आपकी चेस्ट रही है। पीएमटी के समय ऐसा होने वाला है। तो साथियों, ये इंस्ट्रक्शन आप एक बार रीड जरूर कर ले, और रीड में जो इसमें महत्वपूर्ण बात थी वो आपको लगभग बता भी दी गई है। वैसे फोन वगैरह ये आपको सबको पता है, इलेक्ट्रिक आइटम कोई भी नहीं चलने वाला, ये सब बातें आपको पता है। अगर आप हरियाणा पुलिस भर्ती से पहले से जुड़े हुए हैं या एचएसएससी की या कोई भी आप भर्ती देखते हैं तो आपको पता है ये चीजें फिजिकल के समय अंदर नहीं ले जाने दी जाती, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। अब इसमें कंप्यूटर से कैसे हाइट मापी जाएगी, कैसे चेस्ट मापी जाएगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आप कमेंट जरूर कर दें। अब बात करते हैं साथियों महत्वपूर्ण मुद्दे की, कैटेगरी वाले की। देखिए, एक चीज और बताना चाहेंगे, जो साथी पीएमटी के लिए जा रहे हैं उनके लिए जीरकपुर के सिंहपुरा बस स्टैंड से हरियाणा परिवहन की बसों की व्यवस्था की गई है। कहां तक? ताऊ देवीलाल स्टेडियम तक। ताऊ देवीलाल स्टेडियम तक बसों की व्यवस्था है, आपको स्टेडियम के पास पहुंचा दिया जाएगा जीरकपुर बस स्टैंड से। तो ये भी अच्छी व्यवस्था की गई है, इसके लिए हम चेयरमैन साहब का धन्यवाद भी करना चाहेंगे। लेकिन अब असली मामला तो यहां पर अटका हुआ है साथियों। बहुत से जो कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुए हैं, ये जो दिखाई गई है कट, ये कब की है देख लीजिए।
एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, 12 फरवरी 2024। यानी कि साथियों जो फरवरी माह में एडवर्टाइजमेंट आई थी, आपको पता होगा पुलिस भर्ती के रीओपन फोरम हुए हैं। फोरम तो ग्रुप 56-57 वाले भी रीओपन हुए हैं, लेकिन पुलिस भर्ती की जो फरवरी माह में एडवर्टाइजमेंट आई थी उसी के फॉर्म रीओपन हुए हैं। और पुलिस भर्ती में अगर सारे फॉर्म नए भरवाए जाते तब तो बात अलग थी। इसमें ऐसा कहा गया था कि अगर किसी ने फॉर्म भर रखा है तो उसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, और अगर नए सिरे से भरा है तो जो कोई भरना चाहता है तो उसका नए सिरे का फॉर्म मान्य होगा। अब इसमें क्या कहा गया साथियों, देखिए यहां पर जो बात बताई गई है, ये 22 मार्च 2022 से पहले का आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए और 2023-24 ईयर का होना चाहिए। और यही बात यहां पर भी इसमें आप देख सकते हैं 2022-23, ये 2022 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। और इसमें साथियों ये डेट मेंशन नहीं की गई है कि कौन सी ईयर का होना चाहिए, लेकिन जो यहां पर डेट मेंशन है साथियों, डेट यही कहती है अगर 2023-24 का आप बनवाएंगे तो 2023-24 का बनेगा वो 1 अप्रैल साथियों, 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही बनेगा। उससे पहले का 2023-24 साल का बन ही नहीं सकता। इसीलिए वो कट ऑफ डेट जो दिखाई गई है कि इससे पहले का आपका सर्टिफिकेट नहीं है, इस चक्कर में बहुत से फॉर्म रिजेक्ट हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि 3191 का जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो सही है। 3191 कैंडिडेट तो वो है जो बाहर हुए हैं, वो है जो फिजिकल में नहीं बुलाया गया। काफी संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने रिजर्व कैटेगरी के बजाय उनको जनरल में काउंट किया गया है। अब कुछ कैंडिडेट्स को इसका फायदा भी मिला है कि वो अपने रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ में नहीं आ रहे थे और वो सर्टिफिकेट सही नहीं होने की वजह से उनका नंबर जनरल में चला गया। ये भी फायदा मिला है, जनरल की कट ऑफ कम गई है। बीसीबी और ईडब्ल्यूएस में आपने देखा भी होगा। तो ज्यादातर साथी, कई साथियों को ये देखने को मिला है कि रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट सही नहीं है, उसको जनरल में काउंट कर लिया गया है, क्योंकि जनरल तो सभी का है, उसमें रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। तो फॉर्म रिजेक्ट किसी का नहीं हुआ है। जो एलिजिबल था जनरल में, जिसकी कट ऑफ पार कर पाया है जो कैंडिडेट, वो ठीक है, और जिसका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट सही था वो नहीं आया है, उसका कारण तो आपको पता है कि उसके नंबर कम है। तो साथियों 1 अप्रैल 2023, अब ये जो डाटा इसमें बताया गया था कि 22 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए और 2023-24 ईयर का होना चाहिए। ये लाइन 23-24 वाली यहां पर नहीं लिखी गई। ये एक, अब इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया जाएगा, या एचएससी की लीगल टीम भी इसके ऊपर विचार करेगी, तो क्या समाधान होगा, अगला कदम एचएससी का क्या रहेगा, वो भी देखने लायक है। क्योंकि यहां पर 2023-24 कहीं भी नहीं लिखा है, यहां पर जरूर लिख रखा है। तो साथियों ये सब चीजें नोट करने वाली हैं। अब जिसने नया सर्टिफिकेट बनाकर अपलोड किया उसको कोई दिक्कत नहीं है। जिसने ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था उसको रिजर्व कैटेगरी का फायदा नहीं मिला है, जो कि देखने को मिला है। और इस चक्कर में काफी संख्या में फॉर्मों में उथल पुथल हुई है। जो 3191 है वो तो बाहर हो गए हैं, बल्कि कई साथी हैं जो जनरल कैटेगरी में भी चले गए हैं। अब वो जनरल कैटेगरी की सारी जो एलिजिबिलिटी थी वो फुलफिल कर रहे हैं, एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ, इसीलिए वो जनरल में गए हैं। तो ये कारण था। फिर भी अगर किसी साथी को डाउट है, ग्रीवेंस का पोर्टल अभी नहीं चल रहा है, कल शाम से ही, अगर वो चलता है तो सभी साथी ग्रीवेंस लगाएं जिसको भी जो भी समस्या है, क्योंकि ऑनलाइन ग्रीवेंस मांगी गई है। फिजिकली तो कोई जानकारी एक्सेप्ट करने की बात कही नहीं गई है कि भाई आप एचएससी ऑफिस जाओ और वहां पर समस्याएं रखो। ऑनलाइन ही आप समस्या दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन का पोर्टल कल रात से अब तक तो चला नहीं है, जैसे ही चलेगा वो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाएगी। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।